हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि आनंद और मैं आपका जूलॉजी फैकल्टी, राइट। आज हम अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है जूलॉजी का, दैट इज एन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अर्थात हम इसमें सीधे सीधे एनिमल टिश्यू की बात करते हैं, जिस एनिमल टिश्यू का एप्लीकेशन इंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी में 11th क्लास में, 12th क्लास में और बेसिकली अगर अपन जब नीट की बात करते हैं तो नीट में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें अपन बेसिकली पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, जिस एनिमल टिश्यू के अंदर अपन ने 4 टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि टीचर भागते रहता है, स्टूडेंट भागते रहता है, डिफिकल्ट समझता है उस टॉपिक को, उस टॉपिक का नाम है कॉकरोच। क्या नाम है टॉपिक का? कॉकरोच। यानी इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चीजों को जानने की कोशिश करेंगे तो कॉकरोच एक ऐसा टॉपिक है जहां पे क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी आ सकते हैं, आने वाले टाइम पे भी आ सकता है। सो अपन जानेंगे यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच का। सो कॉकरोच अपन यहाँ पे 2 स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं, 2 कॉकरोच। एक है पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। एक स्पीसीज का नाम क्या है? पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। दूसरा का नाम क्या है? ब्लाटा ओरिएंटालिस। अब ये 2 स्पीसीज जो है, राइट, कॉकरोच को, एक तो अमेरिकन ब्रीड का है, एक इंडियन ब्रीड का है, राइट। तो ये अमेरिकन ब्रीड का होता है और ये इंडियन ब्रीड का होता है। अब कॉकरोच के बारे में सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राइट? कॉकरोच इज ओमनीवोरस इन नेचर। कॉकरोच इज ओमनीवोरस इन नेचर। ओमनीवोरस का मतलब क्या हो जाता है? जैसे अपन फूड के बिहाफ पे अगर बात करेंगे तो फूड में अपने पास 3 ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं अपन। एक हर्बीवोरस जो कि हरा साग सब्जी, फूल, राइट, फ्लावर, वेजिटेबल्स को कंज्यूम करता है। दूसरा कार्निवोरस जो केवल और केवल फ्लेश को कंज्यूम करता है। एंड द थर्ड इज ओमनीवोरस जो कि दोनों प्रकार के चीजों को कंज्यूम करता है। जैसे हम लोग भी ओमनीवोरस में ही काउंट होते हैं, तो एक कॉकरोच भी, राइट, या कॉकरोच के प्रजाति भी किस में काउंट होते हैं? ओमनीवोरस में। ओमनीवोरस का मतलब क्या? दे कैन ईट एनी फॉर्म ऑफ फूड। दे कैन ईट एनी फॉर्म ऑफ फूड, यानी वो किसी भी फॉर्म ऑफ फूड को कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो फ्लेशी हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, दे कैन कंज्यूम। सेकेंड इज, राइट, कॉकरोच इज कवर्ड बाई काइटेनियस एक्सोस्केलेटन पार्ट। अब ये टर्म समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी में भी स्केलेटन है, जिस स्केलेटन को अपन एंडोस्केलेटन बुलाते हैं, जिस एंडोस्केलेटन में 206 बोन है, बट यहाँ पे अपन ने क्या लिखा हुआ है? एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या? बॉडी से बाहर। तो इनका जो स्केलेटन होता है उस पे एक लेयर प्रेजेंट होता है, जिस लेयर को अपन काइटिन बुलाते हैं, उसलिए अपन उस बिहाफ पे इसको बुलाते हैं काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। अब ये काइटिन में एक केमिकल का कंपोजिशन होता है जिसको हम बुलाते हैं पॉलीमर ऑफ नाग। क्या बुलाते हैं? पॉलीमर ऑफ नाग, NAG, नाग। और नाग का पूरा नाम क्या होता है? N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। सो यहां पे अपने पास काइटिन में N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का प्रेजेंस रहता है। तो दीज आर द 2 रीजंस, राइट, दैट्स व्हाई अ कॉकरोच हैव अ वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स। वंस इट इज इजिली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी प्लेसेस बिकॉज दे कैन eat any kind of food or any form of food, that may be fleshy, that may be vegetable. That's why they are called to be as omnivorous. Second, their body is covered by a layer of chitinous layer, and that chitinous is called to be as exoskeleton because they are present over the body. यानी शरीर के ऊपर प्रेजेंट रहता है, उसलिए अपन उसको क्या बुलाते हैं? chitinous exoskeleton. chitinous exoskeleton में काइटिन का पार्ट है और ये काइटिन में अपने पास क्या प्रेजेंट है? पॉलीमर ऑफ नाग। नाग का पूरा नाम क्या है? N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ये किसी साल में ये चीजें पूछी गई है। तो कॉकरोच के अपन 2 वेराइटीज को जानते हैं, 2 ब्रीड को जानते हैं, एक पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, दूसरा ब्लाटा ओरिएंटालिस। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राइट, कि कॉकरोच क्या है? तो कॉकरोच एक लार्जेस्ट फाइलम में आता है। लार्जेस्ट फाइलम where the cockroach fall is called to be as a arthropods या ऑर्थोपोडाज। ऑर्थो का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट्स।
पोडास का मतलब क्या होता है? लेग्स, यानी हर वो ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म में उसके पैर ज्वाइंट्स होते हैं, पैर जुड़ा जैसा दिखता है, उनको अपन क्या बुलाएंगे? ऑर्थोपोडाज। और ये किस पर्टिकुलर फैमिली में आता है? सो द फैमिली इज कॉल्ड इंसेक्टा। फैमिली को अपन क्या बुलाएंगे? इंसेक्टा, यानी सबसे बड़े फाइलम में आता है, जिस फाइलम का नाम क्या है? ऑर्थोपोडा। फैमिली किसमें है? इंसेक्टा, यानी ये एक प्रकार का इंसेक्ट है। सो जितने भी अपने पास कॉकरोच है, राइट, हर कॉकरोच के बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट। कॉकरोच बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एन 3 सेगमेंट। कॉकरोच बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेगमेंट? 3 सेगमेंट। मैं यहां पे लिखता हूं, देख, कॉकरोच बॉडी इज divided into 3 segments। कितने सेगमेंट्स में डिवाइडेड हैं? 3 सेगमेंट्स में। अब ये 3 सेगमेंट्स क्या क्या हैं? तो एक कहलाता है इसका हेड, एक कहलाता है थोरेक्स, एंड थर्ड वन इज एब्डोमेन। क्या क्या है? हेड, थोरेक्स एंड द एब्डोमेन। So these are the 3 right segment in which the cockroach body is divided or it is segregated. So it is segregated into 3 different regions. They are head, thorax and the abdomen. ये चीज समझ में आ रही बात? इसको लिखो।